नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की जो प्रमुख खबरें हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली खबर आ रही है राजस्व विभाग से। तो आपको बताते चलें कि राजस्व विभाग में 8,249 भर्तियां की जाएंगी। जिन पदों पर भर्तियां होनी है वो पद हैं लेखपाल के 7,000 से अधिक पद, राजस्व निरीक्षक के, रेवेन्यू जो इंस्पेक्टर होता है उसके 1,073 पद, वरिष्ठ सहायक के, सीनियर असिस्टेंट के 53 पद, कनिष्ठ सहायक के, जूनियर असिस्टेंट के 104 पदों पर भर्ती होनी है। तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पहले राजस्व विभाग में खाली 8249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक वर्ग से कमजोर जो लोग हैं उनको 10% कोटे का निर्धारण करने के बाद विज्ञापन निकाला जाएगा, जिस सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जिसमें कोरोना काल में युवाओं को कोई असुविधा ना होने पाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे सीएम योगी की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को जो है नौकरी दी जा सके। अगली खबर जो आ रही है वो है पीसीएस मेंस की परीक्षा को लेकर के। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षाएं मंगलवार को शुरू हो चुकी हैं, जो कि प्रयागराज, लखनऊ तथा गाजियाबाद के 12 केंद्रों पर आयोजित हो रही हैं। तो आपको बताते चलें कि 78% लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसमें जो पीसीएस 2019 में जो पद निकले थे वो 474 पद थे, जिन पर परीक्षाएं होनी है और 2 पालियों में ये परीक्षा होगी 26 सितंबर तक। तो प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई उसमें सामान्य हिंदी व द्वितीय पाली में निबंध की परीक्षा हुई। और देखिए क्या है कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए। तो पीसीएस मेंस में पूछा गया कि मुख्य सचिव बने तो आप मस्तिष्क ज्वर पर कैसे काबू पाएंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से पूछा गया कि परिपत्र किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो है पेपर जो था वो संतुलित रहा। निबंध का जो प्रश्न पत्र था समसामयिक मुद्दों पर आधारित था। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया, कुछ जानकारियां मिल जाती हैं तो एक इंटरेस्ट बना रहेगा। तो पहला जैसे पूछा गया परिपत्र किसे कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों में बच्चों की मानसिक ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था है, तो परिपत्र तैयार कीजिए। कैसे आप तैयार करेंगे ये पूछा गया। यह सवाल जो है मंगलवार को पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के हिंदी के पेपर में पूछा गया। अभ्यर्थियों को पिछले साल के मुकाबले हिंदी के पेपर आसान लगा, जबकि निबंध का पेपर समसामयिक मुद्दों पर आधारित था। तो पहली पाली में जो परीक्षा हुई वो सामान्य हिंदी की हुई, उसमें 150 अंकों का था, सभी प्रश्न अनिवार्य थे। अभ्यर्थियों से यह सवाल पूछा गया कि गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी कार्यालयीय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। इसके अलावा गद्यांश से प्रश्न पूछे गए कि परिचित, आपत्ति, पूर्ण, धरती, प्रिय, जय जैसे शब्दों के विलोम लिखो। उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए। वर्तनी एवं वाक्यों को शुद्ध करने के साथ साथ 10 मुहावरों से प्रश्न पूछे गए। और उसके बाद एक सर्वे में जैसे है कि देहरादून से परीक्षा में शामिल होने वाले सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ लेखाकार अरुण कुमार भारद्वाज के मुताबिक हिंदी का पेपर संतुलित था, जबकि दूसरी पाली में जो निबंध की परीक्षा हुई उसमें भी सवाल स्तरीय थे। तो ये रहा। उसके बाद जो पूछे गए निबंध में 3 खंड थे, 3 विषयों से प्रश्न पूछे गए। पहले खंड में साहित्य और नैतिक, उसके बाद यौन अपराध कारण एवं निवारण, एक देश एक संविधान, मतलब 3 ये निबंध पूछे गए पहले खंड से। और दूसरे खंड से जो प्रश्न निबंध पूछे गए वो है जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं एवं चुनौतियां, भारत का किसान हमारा अभियान। व तीसरे खंड में जो 3 पूछे गए वो थे भारतीय विदेश नीति के बदले प्रतिमान, भारत में संसाधन प्रबंधन एवं नमामि गंगे मिशन। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग जो है पूछे गए हैं निबंध। तो आप लोग भी अभी से ही ट्राई करिए कि निबंध लिखने की कला और जो भी प्रश्न हिंदी के पूछे गए हैं उनकी तैयारी करें, जिससे कि अगर आपका टारगेट रहा है कि पीसीएस निकालना है, एसडीएम बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, तो आप भी जो है इसको तैयार करें। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर।
तो जो अगली खबर आ रही है वो खबर आ रही है आपकी, जो भी खबर आ रही है वो है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में भर्ती को लेकर के। तो एडेड माध्यमिक कॉलेजों में भर्ती साल भर से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेट लतीफ़ी हो रही है। शिक्षक चयन के लिए अध्याचन 2019 में ही लिए जा चुके हैं। टास्क फोर्स की जांच के बाद विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। तो आपको बताते चलें कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के 4,500 से अधिक कॉलेजों में पदों का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन अधर में है। कॉलेजों में प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन की यह भर्ती पदों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त मीन्स एडेड जो माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, मीन्स प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक मीन्स टीजीटी चयन का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन करता है। 2019 में चयन बोर्ड ने पहली बार जिला विद्यालय निरीक्षकों से ऑनलाइन अधियाचन मांगा। जुलाई से 7 अगस्त तक अधियाचन लिए गए। पदों की संख्या कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या के सापेक्ष में काफी अधिक रही और पदों का सत्यापन कराने के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स से जांच भी कराई गई। चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में दाखिल समय सारणी की दरकिनार किया और इसमें नया विज्ञापन अक्टूबर 2019 में, लिखित परीक्षा मई 2020 में व परिणाम दिसंबर 2020 व अंतिम चयन परिणाम सितंबर 2021 में देने का वादा किया गया था। अब यह घटकर जो पद हैं वो करीब 16,000 से अधिक रह गए हैं और विज्ञापन का इंतजार है। इसी तरह से 2013 की जो प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा वो भी लटकी हुई है। चयन बोर्ड की ओर से 2013 में 634 पदों पर प्रधानाचार्य चयन के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर चयनित होने के लिए 1521 ने दावेदारी की। अभी तक आवेदनों की जो छटनी है वो चल रही है, इसके लिए साक्षात्कार लटका हुआ, इंटरव्यू कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं। इसी तरह से 2011 की जो भर्ती है वो भी अभी पूरी अधूरी है। तो एडेड कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त 942 पदों के लिए 2011 में भर्ती निकाली गई थी प्रधानाचार्यों के अतिरिक्त। तो प्रदेश के सभी 16 मंडलों में पद खाली थे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर के 31 जनवरी 2014 को साक्षात्कार शुरू कराए गए। लंबे समय तक यह भर्ती कोर्ट में फंसी रही। अब 10 मंडलों के परिणाम जारी हो चुके हैं। तो आइए अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वो कर्मचारी चयन आयोग मीन्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से है। तो असमंजस अब दूर हो चुका है। एसएससी ही करेगा कांस्टेबल और जीडी भर्ती। तो 1 अक्टूबर से 31 अगस्त 2021 के बीच होने वाली 20 परीक्षाओं के जो है कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। तो जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं उनमें से कौन है, CHSL टीयर 1 के एग्जाम जो अक्टूबर में होने हैं, जूनियर इंजीनियर हो गया, CGL हो गया, सिलेक्शन पोस्ट फेज हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड C हो गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, CGL टीयर 3 हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के लिए जो परीक्षा वो नवंबर में की गई है, शेड्यूल की गई है। दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती परीक्षा हो गई। तो इस तरह से CISF में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए इस तरह से काफ़ी जो है वैकेंसीज की जो जो आवेदन की तिथि है और परीक्षा की तिथि वो घोषित कर दी गई है। जो 6-9 नई जो है परीक्षाओं के आवेदन और उनकी तिथियां घोषित की गए हैं उनमें है जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, CHSL, CGL, MTS मीन्स मल्टीटास्किंग वाली जो भर्ती होती है और कांस्टेबल की। तो इनकी ऑनलाइन आवेदन की भी दे दी गई है डेट और उसके अलावा उनकी परीक्षा तिथि भी दे दी गई। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। PG अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। 16 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएंगी सभी विषयों की परीक्षाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उसके संगठक महाविद्यालयों से परास्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। तो अगली खबर देखते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक और खबर आ रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब अस्थायी VC मिलने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। मंत्रालय ने मांगा है विजिलेंस रिपोर्ट एंड इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। तो विश्वविद्यालय ने भेजी है रिपोर्ट। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। कुलपति पद के दावा करने वाले जिन शिक्षकों को सर्च कमेटी ने पैनल में शामिल किया है, अब उनके बारे में मंत्रालय ने
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विजिलेंस रिपोर्ट एंड इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट मांगा है। इसके बारे में जानकारी मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए देश भर से 400 से अधिक आवेदन आए थे। सर्च कमेटी ने इनमें से 15 नाम अलग कर लिए थे। बाद में इन 15 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इनमें से 5 नामों का पैनल बनाकर मंत्रालय को भेजा गया है। कुलपति पद के लिए पैनल में शामिल 5 उम्मीदवारों की अब फाइलें तैयार की जा रही हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने पैनल में शामिल उम्मीदवारों के बारे में विजिलेंस एंड इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट मांगा है। इसके तहत पूछा गया कि संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई तो नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई जांच या लंबित तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। अगली जो खबर है वो भी आप देखते चलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय 2005 में बना, अपनी स्थापना वर्ष का 134वां दिवस मना रहा है। तो ये जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा की हनक और आइस फैक्ट्री के रूप में जाना जाता रहा है। तो आपको बताते चलें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसके कायम रखने के दायित्व तो अब मौजूदा शिक्षकों पे है। धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और मजबूत किया जा सके और इसको बेहतर किया जा सके। तो आइए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर जो है वो आ रही है माध्यमिक विद्यालयों में जो है ये प्रयागराज में जो सर्वेक्षण किया गया है कि कुल 6,95,000 जो अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उनके अभिभावकों से पूछा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए, उनकी सहमति लेने को लेकर के। तो 6,95,618 विद्यार्थी जो पंजीकृत हैं उनमें से केवल 71,958 अभिभावक ही स्कूल भेजने को राजी हैं। मतलब बहुत कम प्रतिशत है जो कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं माध्यमिक विद्यालयों में। तो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है कि घर आए BLO मीन्स ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो होता है, तो BLO की सत्यता खुद जांच कर सकेंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है BLO व सुपरवाइजर को जारी होंगे QR कोड युक्त पहचान पत्र। कोड को स्कैन कर सारी जानकारी देने वाला ऐप भी बनेगा। तो जो BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, तो पंचायत चुनाव के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान में आप अपने घर पर पूछताछ करने आने वाले बूथ लेवल ऑफिसर की पहचान खुद भी सत्यापित कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार इन बूथ लेवल ऑफिसर और इनके सुपरवाइजर को QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी करने की व्यवस्था की है। तो आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर यूपी बोर्ड से आ रही है कि अब इंटर कॉमर्स पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, इसी सत्र से लागू कर दिया गया है और कक्षा 11 में सामान्य हिंदी की ही पढ़ाई होगी। तो आपको बताते चलें कि यूपी बोर्ड के इंटर कॉमर्स वर्ग के पाठ्यक्रम के स्वरूप में बदलाव कर दिया गया है। अब कक्षा 11 के कॉमर्स के छात्र हिंदी नहीं केवल सामान्य हिंदी ही पढ़ेंगे। वहीं अधिकोषण तत्व, व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार, बीमा सिद्धांत, बही खाता जैसे विषय हटा दिए गए हैं। यह बदलाव इसी सत्र से लागू किया गया है। अगले सत्र में यही बदलाव कक्षा 12 में भी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। आइए देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर जो है वो आ रही है कि विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसने निर्णय लिया है कि अब 1 नवंबर से विश्वविद्यालय और उनके कॉलेज खोले जाएंगे। तो उनका जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश व अन्य छुट्टियों में कटौती कर खराब समय की भरपाई की जाएगी। ऐसी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना के मद्देनजर आयोग ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसके अनुसार विश्वविद्यालयों में हर सप्ताह 6 दिन के शिक्षण कार्यक्रम की सिफारिश है। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश के बाद 16 मार्च से विश्वविद्यालय और स्कूल बंद हैं। तो आप देख लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने ये भी बोला है कि 31 अक्टूबर तक दाखिले की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अगली खबर है कि शिक्षक भर्ती मामले पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। बात है यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर के।
तो इस विवाद में 31,661 पदों को भरने के राज्य सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि 31,661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है और याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, जो पदों पर भर्ती होनी है, 31,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, यूपी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। जो अगली खबर है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राजस्व विभाग में जो भर्तियां होनी है और उसमें निर्णय दिया गया कि 6 माह के अंदर जो है आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो अगली खबर जो है आ रही है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि खाली सीटों पर 30 नवंबर तक हो सकते हैं दाखिले। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में पहले वर्ष के दाखिले 31 अक्टूबर तक होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय में कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर उस पर 30 नवंबर तक दाखिले किए जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पहले वर्ष के तहत शैक्षणिक कैलेंडर 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो अगली खबर जो है वो है डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन इंटर्नशिप है। तो कोरोना संक्रमण के दौरान डीएलएड के प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप भी ऑनलाइन कराने के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश के जो डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर व 2019 के द्वितीय सेमेस्टर के वे प्रशिक्षु जो डाइट व निजी कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रतिभाग करेंगे। यह इंटर्नशिप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से कराई जाएगी। सभी संस्थानों की जो है प्रशिक्षुओं की सूचनाएं तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो अगर आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको और भी शिक्षा से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ आपको मिल सकें जो कि आपके करियर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद।